हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा स्टफ़ टॉय बना के दिखाऊंगी। ग्रे कलर की वूल से हम बहुत ही सुंदर सा इजी और जल्दी बनने वाला एलिफेंट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलिफेंट की बॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से रिंग बना लेंगे। 1 चेन लेके क्लोज कर लेंगे। अब रिंग के अंदर से हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो देखिए 6 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब इस थ्रेड को पुल करेंगे तो इस तरीके से एक सर्कल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है हमारा, उसके अंदर अब हम 2 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्कर ज़रूर लगा लें। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो इस तरीके से थ्रेड कट करके लगा लें, जिससे हमें रोज़ जो हमारी बन रही हैं उनका पता लगेगा। बहुत अच्छे से हम फिर इसको बना पाएंगे। 3 4 5 और ये 6। तो 6 के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए, तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड में हम 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे। 1 2, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये वाला राउंड बनाना है। तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 18 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम 1 1 और 2 ये कॉम्बिनेशन रखेंगे। 1 1 2 1 1 2 टोटल 6 टाइम्स बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें आगे के राउंड बनाने हैं। इससे नेक्स्ट राउंड में हमें 30 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो 3 सिंगल क्रोशे फिर 2 3 फिर 2, फिर इससे नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 4 फिर 2। तो इस तरीके से हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 5 फिर 2, तो हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे आएंगे। बस वहीं तक हमें बढ़ाने हैं। 42 सिंगल क्रोशे तक हम अपने राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 42 सिंगल क्रोशे आने तक हमने इंक्रीज़ कर लिया है अपने सर्कल को। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये 42 सिंगल क्रोशे हैं। अब इसके बाद हमें 10 राउंड्स 42 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, यानी कि उसमें हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। सिंपल 10 राउंड्स जिसमें हमें 42 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे का वर्क बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन में से इस तरीके से हम 3 लूप का 1 बना लेंगे। तो ये हमने कम करने हैं। यहाँ पे तो 42 सिंगल क्रोशे थे, इसमें हमारे 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 2 का 1 बनाएंगे। देखिए एक बार लिया, फिर दूसरी चेन में से थ्रेड लिया, 3 लूप्स आ गए और 3 का 1 बना लिया। तो 6 टाइम्स इसी टाइम कर लेंगे तो हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो 36 सिंगल क्रोशे ये वाले राउंड में आने के बाद एक राउंड और हम 36 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। तो ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये 36 सिंगल क्रोशे का राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इस राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 बनाएंगे। 6 टाइम्स रिपीट करेंगे।
4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1। तो इस राउंड में 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। एक राउंड 30 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं एक एक राउंड बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब तक हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे नहीं आते तब तक हमें इसी तरीके से रिपीट करते रहना है। अब ये 30 सिंगल क्रोशे आएंगे तो एक राउंड हमें 30 सिंगल क्रोशे का बनाना है। बस हमें ये याद रखना है कि जो भी हम घटाएंगे उसके बाद हमें एक सिंपल राउंड ज़रूर बनाना है। तो इसमें 30 सिंगल क्रोशे कम करने के बाद आएंगे फिर एक राउंड 30 सिंगल क्रोशे का। फिर हम 3 सिंगल क्रोशे 2 का 1, 3 सिंगल क्रोशे 2 का 1। तो उस राउंड में 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर एक राउंड 24 सिंगल क्रोशे का। फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1, यानी कि 2 का 1 करेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1। तो उस राउंड में 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर एक राउंड 18 सिंगल क्रोशे का। फिर उसके बाद 1, फिर 1 का 2, 1, फिर 1 का 2, तो 12 आ जाएंगे। फिर एक राउंड 12 का, और फिर 6 सिंगल क्रोशे टुगेदर कर लेंगे तो 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर हम सुई से इसको अच्छे से क्लोज कर लेंगे और स्टफिंग बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे के पार्ट्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये हमने बॉडी को कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसके आगे के पार्ट्स बनाएंगे। और ये देखिए, ये हमने लेग्स बनाने हैं। इस तरीके से 3 पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब इसका 4th पार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी, यानी कि ये हमें टोटल 4 बनाने हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, ये देखिए। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 सिंगल क्रोशे ले लिए। उसके बाद फिर 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, यानी कि सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद 3rd राउंड जो बनाएंगे उसमें हम ये देखिए, चेन के 2 लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पीछे वाले लूप में, यानी कि बैक लूप में हमें 12 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। अलग अलग चेन में सिर्फ बैक लूप में हमें वर्क करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, जब इस तरीके से हम बैक लूप वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके का चेन का जो आगे का पार्ट है वो डिज़ाइन दिखाई देगा। अब ये देखिए 12 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 4th वाले में 2 बनाएंगे, 1, 2। फिर से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, और 4th में 2, 1, 2। 2 बार हो गया। अब एक बार और इसी तरीके से कर लेंगे। 3 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, और फिर 4th में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखिए 15 सिंगल क्रोशे आ गए इस राउंड में हमारे पास। अब इसके बाद हमें फिर से कम करना है। अब जैसे हमने बढ़ाए हैं वैसे ही कम कर लेंगे। 1, 2, 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट चेन में से थ्रेड लिया, फिर सेकंड चेन में से थ्रेड लेंगे। अब तीनों लूप्स का एक बना लेंगे। 3 बार ये रिपीट करेंगे तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये एक बार कर लिया, अब 2 बार ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये देखिए 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमें 6 राउंड्स 12-12 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, सिंपल, कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। तो ये 6 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरी प्रॉपर लेग आ जाएगी। तो ये 6 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये अपनी 4 लेग्स कंप्लीट कर लेंगे और इनमें हम कॉटन भी फिल करेंगे काफ़ी अच्छे से। चारों लेग्स के अंदर कॉटन फिल कर लेंगे। चलिए आगे के पार्ट्स बनाते हैं। अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले ट्रंक और हेड बनाएंगे, यानी कि हाथी की सूंड और उसका सिर बनाएंगे। तो 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, उसके ऊपर 5 रोज़ 6 सिंगल क्रोशे की बना लेंगे। मैजिक रिंग में 6 लेंगे, फिर 5 राउंड हम 6 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में
फ्रेंड्स मैं काउंट करके बना रही हूँ, लेकिन आप मार्कर ज़रूर लगाएं। ये देखिए 1 2 और अब 3 चेन में जो थर्ड चेन है इसमें 2 बनाएंगे, तो 6 के हमें 8 बना लेने हैं। 2 बार ये रिपीट होगा ऐसे ही, 1 2 और तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। और फिर से हम रिपीट करेंगे 1 2 3। अब हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे और फोर्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में 10 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 2 बार रिपीट करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे फिर 2, तो 10 सिंगल क्रोशे आएंगे। और अब हमें 2 राउंड 10 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 राउंड 10 सिंगल क्रोशे के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर फिफ्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर से रिपीट करेंगे तो इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। अब एक राउंड हम 12 सिंगल क्रोशे का इसके ऊपर बना लेंगे। ये 12 सिंगल क्रोशे का एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 चेन्स में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, एक चेन में 2। ये देखिए, तो 6 बार हमें बनाने हैं। 2 बार हो गए, 3 बार, 4 5 6 बार हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए सभी चेन में। अब 6 सिंगल क्रोशे बचे, वो सिंपल ऐसे ही बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हमने 6 बढ़ा लिए हमारे पास, तो 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब 18 सिंगल क्रोशे आ गए। अब एक राउंड हम 18 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 सिंगल क्रोशे पहले अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाने के बाद अब हम 6 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाए थे, यानी कि एक चेन में 2। 6 बार तो हमें रिपीट करना है ये। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं 6 बार। अब हमारे पास बचे 9 सिंगल क्रोशे, तो 9 में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। अब एक राउंड हम 24 सिंगल क्रोशे का इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए 24 सिंगल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम 6 सिंगल क्रोशे पहले अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशे जैसे पहले बनाए हैं। और लास्ट में हमारे पास बचेंगे 12 सिंगल क्रोशे, तो फिर 12 सिंगल क्रोशे अलग अलग बना लेंगे। 6 टाइम्स 2 बनाने हैं, फिर 12 सिंगल क्रोशे अलग अलग। तो इस राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो हमें 2 राउंड 30 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। इसके बाद हमें 2 राउंड और बनाने हैं, जिसमें हम 30 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 1 का 2 बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। लास्ट तक हमें इसी तरीके से रिपीट करना है, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1। तो इसके बाद एक राउंड और हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे 2 का 1, 1 सिंगल क्रोशे 2 का 1। बाकी जो बचेगा उसको सुई से हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें काफ़ी अच्छे से हम कॉटन फिल कर लेंगे पहले। इस राउंड के बाद हम कॉटन फिल करेंगे, फिर हम एक राउंड और ऐसे ही बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 1 2 का 1, और फिर सुई से इसको बहुत अच्छे से क्लोज़ कर लेंगे। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमने ये हेड को और ट्रंक को कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैंने कहा था आपको इसको सुई से अच्छे से सील लेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ईयर बनाने हैं अब हमें, फिर बाकी के पार्ट्स को हम असेंबल करना शुरू करेंगे।
ये देखिए ईयर बनाने के लिए 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 12 बना लेंगे, सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे, और फिर 1-2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे, फिर 1, फिर 2। तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। 18 सिंगल क्रोशे हो गए। अब पहले 3 चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड चेन में, और फिर थर्ड चेन में। तो 3 चेन में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब बाकी के 15 चेन में अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 21 सिंगल क्रोशे आएंगे हमारे पास इस राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में 1 सिंगल क्रोशे, पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। दो और ये 3। अब बाकी के बचे हमारे पास 17 सिंगल क्रोशे, तो सभी में 1-1 बना लेंगे, तो 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। 24 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें 5 राउंड्स 24 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके के हम 2 पार्ट बना लेंगे, तो ये हमारे दोनों ईयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने ईयर्स बना लिए थे मैंने 2, और इसको बॉडी के साथ हमने लेग्स को अटैच कर दिया है। और ये देखिए अटैच कैसे किया है हमने। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा जहाँ से हमने सुई धागे से इसको क्लोज़ किया था, और ये जो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने बॉडी को बनाना, वो हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा। तो दोनों ही तरफ हमने इस तरीके से लेग्स को लगा लेनी है जैसे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 3 रोज़ में हमने ये लेग्स लगाई हैं इस तरीके से। इनमें काफ़ी अच्छे से कॉटन फिल कर लेंगे और चारों तरफ से सील लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 रोज़ स्किप करनी है हमने, और फिर ये दूसरी तरफ हमने लेग्स लगानी है, और दोनों ही लेग्स के बीच में हमने 3 या 4 सिंगल क्रोशे का गैप रखना है। तो इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो हम ये चारों लेग्स को इस तरीके से सील लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा जो एलिफेंट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में आए। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से खड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम ये ट्रंक पे अपना वर्क शुरू करेंगे। अभी हम पहले आइज़ बनाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे आइज़ बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काले कलर के इस तरीके से मोती लिए हैं और इनको हम एज ए आइज़ लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th रो जो है हमारी स्टार्टिंग से, उसके दोनों तरफ हमने इस तरीके से एक एक बीड्स लगा लेना है। देखिए ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अगर इस तरीके के आपके पास बीड्स नहीं है तो आप ब्लैक कलर के थ्रेड से भी राउंड करके आइज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही तरफ बीड्स लगा लिए हैं। तो ये एज ए आइज़ हमारी यूज़ होंगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है। अगर आप ब्लैक कलर के बीड लगा रहे हैं तो ऐसे लगाएं, अगर ब्लैक कलर का धागा है तो उस तरीके से राउंड कर लें। सुई धागे से ही ऐसे ही 3-4 बार हम इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारी आइज़ की शेप आ जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ आइज़ लगा के इस तरीके से वाइट कलर से एक सर्कल बना लेंगे, हाफ सर्कल। ये देखिए दोनों तरफ मैंने बनाया है। तो ये बनाने के बाद अब हम इस तरीके से टीथ बना लेंगे, और ये 4 सिंगल क्रोशे में मैजिक रिंग लेंगे, उसके अंदर 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और फिर 3 राउंड्स 4 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। तो ये 2 पार्ट्स इस तरीके के बना लेंगे हम, और अब इनको हम यहाँ पे लगा देंगे बिल्कुल आइज़ के नीचे। आइज़ से एक राउंड नीचे की तरफ हम इनको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए
इस तरीके से सुई धागे से दोनों तरफ इस तरीके से हम अच्छे से इनको सील लेंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का वर्क करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों टीथ लगाने के बाद अब हम हेड को और ट्रंक को जॉइंट करेंगे, हेड, ट्रंक और बॉडी को। तो ये जो आगे वाला पोर्शन है जिसमें हमने सुई से सिलाई की थी, इसको हम फ्रंट में रखेंगे, मैंने जैसे आपको पहले बताया था। और ये वाला पार्ट इसके साथ हम, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखिए इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा और इसको सुई धागे से काफ़ी अच्छे से हम यहाँ से सील लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने देखिए हेड और बॉडी को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ईयर्स लगा देंगे, ये दोनों ईयर्स हमारे। और इसमें देखिए जो फ्लैट वाला पार्ट है वो वाला हमारा अंदर की तरफ आएगा। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों हिस्सों को। अब यहाँ पे पहले सिलाई कर लेंगे और फिर इन दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से हम सील लेंगे। यहाँ पे हमने आई से 1 2 3 4 या 5th रो पे हम इस तरीके से इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों ही ईयर्स हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जैसा कि वीडियो में बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने असेंबल कर ली थी, ईयर असेंबल कर लिए थे और ये टीथ और आइज़ बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हम आसन बना लेंगे, बहुत सिंपल है। 12 चेन लेंगे और उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। जितनी आपकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उतनी रोज़ बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 रोज़ बनाई हैं। तो ये थ्रेड का भी फ़र्क होता है, तो जिस थ्रेड से आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चेन बन सकती हैं। तो ये आप बना सकते हैं, ये आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। और इस तरीके से हम ये टेल बना लेंगे। 7-8 चेन लेके, सिंपल है, 7-8 चेन लेके टेल बनाइए और बैक साइड में इस तरीके से लगा देंगे और नीचे हम 3-4 थ्रेड इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये टेल भी हमारी कंप्लीट हो गई, ये आसन हमारा कंप्लीट होगा। अब ये फोरहेड पे हमने इस तरीके से बनाया है और ये बनाने के लिए मैंने 7 चेन ली है। अब 7 चेन लेंगे और फिर जो भी राउंड हम इसके ऊपर बनाएंगे उसमें हम एक एक चेन कम करते जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये ट्रायंगल में हमारी शेप में, ये ट्रायंगल शेप में हमारा ये डिज़ाइन आएगा। तो इसको हम बीड्स लगा के इस तरीके से फोरहेड पे लगा लेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये एक्सेसरीज़ हैं, एक्स्ट्रा आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एलिफेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा एलिफेंट बना है, बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। तो ये आप यहाँ पे ट्रंक को अगर चाहें तो एक स्टिच लगा के इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, बट ये मेरा ऐसे ही यहाँ पे फोल्ड हो रहा है तो इसलिए मैंने स्टिच नहीं लगाया है। अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन फिल नहीं की थी, मैंने यहाँ से कॉटन फिल की थी। तो ये जो स्टार्टिंग की हमने लाइंस बनाई थी 6 सिंगल क्रोशे की, वहाँ पे हमने कॉटन फिल नहीं की है। तो ये देखिए इस तरीके से, अगर कॉटन फिल कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरीके से एक टाका लगा सकते हैं सुई धागे से। तो ये हमारा देखिए एलिफेंट कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम पैरों में थ्रेड लगा लेंगे। अगर मैं आपको एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर काफ़ी कमेंट आते हैं कि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हैं, आप वीडियो में देख के इजीली बना सकते हैं। देखिए 2 बार हमने वाइट वाला थ्रेड लिया है और डबल थ्रेड लेके 3 बार इस तरीके से हमने ये लंबा थ्रेड ले लिया है, बहुत सिंपल है। तो ये गले में भी आप इस तरीके से ये थ्रेड लगाया है, मैंने एक थ्रेड लगा सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा एलिफेंट देखिए ऐसे भी रेडी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। ये एलिफेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।